हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम रियल नंबर्स के मॉड्यूलस पर हम डिस्कस करेंगे। एक रियल नंबर का मॉड्यूलस हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस का आउटपुट क्या होता है, उसे किस तरह से डिफाइन करते हैं, तमाम बातों पर हमें डिटेल में डिस्कस करना है। और देखिए, उसके बाद यहाँ पर हम मॉड्यूलस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर रियल नंबर की जब भी बात आती है, सपोज कीजिए ए क्या है, एक रियल नंबर है और इस रियल नंबर का जो मॉड्यूलस होता है उसे हम देखिए मॉड ए इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो मॉड्यूलस होता है इसको हम देखिए रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे 5 कोई रियल नंबर है तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान। अब देखिए, यहाँ पर -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगी, ये भी 5 के इक्वल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जो मॉड्यूलस होता है उसकी जो भी वैल्यू होती है उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, निरपेक्ष मान भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये बहुत छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो मोड का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है। देखिए, मोड का आउटपुट या तो 0 होता है या फिर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, अगर हम मोड ए की बात करें, ए कोई रियल नंबर है और मोड ए की अगर हम बात करें तो मोड ए हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू तो 0 होती है या फिर पॉजिटिव होती है। और देखिए, यहां पर 0 और पॉजिटिव, अगर हम 0 और पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो एक नॉन नेगेटिव है। यानी हम रियल नंबर में से जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें से अगर हम नेगेटिव नंबर्स रिमूव कर दें, नेगेटिव नंबर्स हटा दें, तो क्या मिलेगा हमें, नॉन नेगेटिव नंबर्स हमें मिलेंगे। और देखिए, जब भी नॉन नेगेटिव की बात आती है, नॉन नेगेटिव इसका मतलब क्या होता है, देखिए नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं है, दैट इज 0 या फिर 0 से बड़ा। हम ऐसे समझ सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए, इस इंटरवल में 0 या 0 से बड़े सभी रियल नंबर आ जाते हैं और वही होते हैं देखिए नॉन नेगेटिव। और देखिए, अगर हम नॉन पॉजिटिव की बात करें, नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, तो रियल नंबर्स में से हम पॉजिटिव नंबर्स हम रिमूव कर देते हैं तो क्या मिलेंगे हमें, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब -∞ to 0, ये लीजिए। अब देखिए, 0 दोनों में इंक्लूड होता है। 0 न तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए वो नॉन नेगेटिव में भी आता है और नॉन पॉजिटिव में भी आता है। ये बहुत छोटी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए, मोड का जो आउटपुट होता है, आपने देखा होगा, देखिए मोड x की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 होती है, 0 से बड़ी होती है। और जो नंबर 0 या 0 से बड़ा है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो नॉन नेगेटिव है। क्या है वो, नॉन नेगेटिव है। तो यहां पर देखिए, नॉन नेगेटिव का मतलब 0 या फिर पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए, मोड की वैल्यू क्या होती है, नॉन नेगेटिव, ये कहना ज्यादा ठीक रहेगा, क्या होती है, नॉन नेगेटिव। तो मोड क्या होता है, देखिए नॉन नेगेटिव होता है और यही मोड का आउटपुट होता है। मोड का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। अब देखिए, एक एग्जाम्पल और आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद देखिए मोड की डेफिनेशन हम समझेंगे। देखिए, ये तो मोड के आउटपुट की बात हुई। अब यहां पर देखिए, हम यहां पर देखिए 3 तरह के रियल नंबर लेंगे और रियल नंबर की जो नेचर होती है 3 तरह की होती है। एक होती है देखिए पॉजिटिव नेचर, एक होती है नेगेटिव नेचर और एक होती है न तो पॉजिटिव और न ही नेगेटिव। तो यहां पर देखिए, एक पॉजिटिव नंबर हम लेंगे, उसके बाद देखिए यहां पर जो पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है वो क्या होता है, 0। और एक हम लेंगे देखिए नेगेटिव नंबर। अब देखिए, हम एक पॉजिटिव नंबर का मोड हम ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए 5 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, उसका हम मोड लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5। तो यहाँ पर देखिए, मोड के अंदर यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब भी हम पॉजिटिव नंबर का मोड लेते हैं तो मोड को आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर पे मोड लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो तो वैसी की वैसी उस वैल्यू हमें मिलेगी। यहाँ पर देखिए, इस मोड को हमने यहाँ से देखिए रिमूव कर दिया है तो ये क्या बच जाएगा, देखिए ये 5 के इक्वल बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर अगर मोड के भीतर है तो आप मोड को रिमूव कर सकते हो, मोड को हटा दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें 0 की, 0 का मोड, तो इस पे से भी आप मोड हटा दीजिए, क्या बचेगा देखिए
जीरो ही बचेगा। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नंबर का मोड हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और जीरो है तो उसका भी आप मोड हटा दीजिए। अब देखिए हम नेगेटिव नंबर का मोड हटा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ आप मोड रिमूव कर दीजिए तो ये ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। यहाँ भी आप मोड हटा दीजिए, आउटपुट में जीरो लिख दीजिए, तो यहाँ भी हमें ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया देखिए मोड -5। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस मोड को रिमूव कर दें तो हमें क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो नेगेटिव नंबर का जब हम मोड लेते हैं तो उस मोड को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मोड का आउटपुट हमें क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया, जबकि मोड का आउटपुट क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ हम इसे पॉजिटिव में बदलेंगे, इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव में बदलेंगे। और -5 को पॉजिटिव में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा, इस -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, और फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 5। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनको समझें आप, जब भी मोड के भीतर नॉन नेगेटिव नंबर आ जाए, दैट इज जीरो आ जाए या फिर पॉजिटिव आ जाए, तो हम मोड हटा सकते हैं। मोड के भीतर यदि जीरो या जीरो से बड़ी संख्या है, जीरो या जीरो से बड़ा नंबर है, तो हम मोड को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मोड के भीतर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो मोड को रिमूव करने पर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जनरल डेफिनेशन हम किस तरह से, हम सीधे क्या है, देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं, जबकि बीच में ये स्टेप होती है। मोड हम रिमूव कर रहे हैं, मोड हटा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, -5, लेकिन उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मोड का जो आउटपुट होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो इसे पॉजिटिव में बदलने के लिए हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम जनरल डेफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं। देखिए बहुत आसान सी बात है। देखिए x जीरो या जीरो से बड़ा है, सपोज कीजिए x कोई रियल नंबर है, या फिर हम a ले लेते हैं, एक ही बात है, सिंबल कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए a क्या है, यहाँ पर कोई रियल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए यदि a की वैल्यू देखिए जीरो और जीरो से बड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में मोड a क्या होगा, मैंने आपको बताया था, अभी हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ दिए थे। देखिए मोड 5 कितना होता है, 5, मोड 0 कितना होता है, 0। मोड के भीतर अगर नॉन नेगेटिव आ जाए, दैट इज पॉजिटिव, या फिर जीरो आ जाए, जीरो या जीरो से बड़ा आ जाए, कैसे कह सकते हैं, तो मोड को हटा दीजिए, मोड रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस मोड को हम जैसे ही यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a। तो देखिए a की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, तो मोड ऑफ a किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, यानी हम मोड को यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए a की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है, यहाँ a एक अननोन नेगेटिव नंबर है, a क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में मोड a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये लीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मोड के भीतर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो मोड हटा दीजिए और माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मोड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आता है मोड हटा दीजिए, जीरो आता है मोड हटा दीजिए। लेकिन जैसे ही मोड के भीतर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो माइनस का मल्टीप्लाई करके हम मोड हटा देते हैं, इसलिए हमें फाइनल क्या मिल जाता है, करेक्ट रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो वही बात यहाँ पर देखिए, ये वाली बात आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, a लेस देन जीरो, दैट इज a क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, और इस नेगेटिव नंबर का हम मोड ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मोड को हटा दें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ जब नेगेटिव का हमने मोड लिया था तो ऐसा ही किया था, -5 को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था। तो ये बहुत छोटी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए हम मोड फंक्शन की डेफिनेशन हम किस तरह से दें, तो यहाँ पर देखिए मॉड्यूलस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए a कोई रियल नंबर है, तो a का जो मापांक है मॉड्यूलस, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए इस तरह से डिनोट करते हैं, मोड ऑफ a से। और किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम इस तरह से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये आप नोट कर लीजिए, इफ a बिलोंग्स टू r देन मॉड्यूलस ऑफ a जनरली डिनोटेड बाय मोड ऑफ a एंड डिफाइंड एज, ये लीजिए। तो लिखिए आप, देखिए यहाँ पर मोड ऑफ a की वैल्यू a के इक्वल कब होगी, मोड ऑफ a की वैल्यू a के इक्वल कब होगी, जब a की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है।
और यहाँ पर देखिए माइनस ए कब होगी, जब ए यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव हो, ए लेस देन जीरो वाली कंडीशन में। ये बात ध्यान रखना है, ए लेस देन जीरो तो मोड ए कितना हो जाएगा, माइनस ए, क्योंकि ए यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है। और यहाँ पर इस मोड का आउटपुट क्या होता है, देखिए नेगेटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए इसे हमें पॉजिटिव बनाना है, किसको, आउटपुट को। तो यहाँ पर देखिए ए तो यहाँ पर नेगेटिव है, इस ए को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है ना। ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो फिर इसकी वैल्यू ये होती है, और ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए जीरो जीरो से बड़ी है तो सीधे सीधे आप मोड हटा दीजिए। ये दो बातें अभी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। पॉजिटिव है, जीरो है, सीधे मोड हटा दीजिए, मोड के भीतर नेगेटिव है तो मोड हटा दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो वही वाली बात है, ए नेगेटिव है तो मोड हटा दिया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। ए ऑलरेडी नेगेटिव है, उस नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमेशा क्या बन जाएगा, देखिए ये फाइनली पॉजिटिव बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और देखिए यहाँ तो आपको मैं बता देता हूँ, मोड के भीतर जीरो आ जाए मोड हटा दीजिए, मोड के भीतर यदि पॉजिटिव नंबर आ जाए मोड हटा दीजिए, और जैसे ही नेगेटिव नंबर पता चले कि मोड के भीतर नेगेटिव नंबर है तो मोड हटा दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यही बात देखिए ये मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पर देखिए बता रही है, जो मैंने अभी बताया वही बात यहाँ पर हमने मैथमेटिकली लिख रखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये मोड की डेफिनेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें कुछ थ्योरम्स हमें प्रूफ करना है और कुछ स्पेशल रिजल्ट भी है जो हमें डायरेक्ट भी ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस थ्योरम की बात करेंगे। फॉर एवरी रियल नंबर ए, हमें क्या बताना है, मोड की वैल्यू इन दोनों में जो मैक्सिमम होगी वही मोड की वैल्यू बनेगी। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की, प्रूफ। इसका प्रूफ हम देखेंगे, देखिए पार्ट ए। और देखिए पार्ट ए में हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए मोड ऑफ ए इक्वल, लिखिए आप, प्रूव दैट मोड ऑफ ए इक्वल मैक्सिमम ऑफ माइनस ए एंड ए। देखिए इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही मोड की वैल्यू बनेगी। और कॉमन सी बात है, देखिए मोड 5, ए की वैल्यू आप 5 ले लीजिए, ए बराबर 5 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 5 एंड माइनस 5। और आप देखो तो इन दोनों में मैक्सिमम, देखिए इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 5 है, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल। यानी मोड ए की वैल्यू ए और माइनस ए में जो भी मैक्सिमम होगा वही मोड की वैल्यू बनेगी। इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 5 है, तो यहाँ पर 5 क्या बन गया, इस मोड की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए हालांकि ये कॉमन सी बात है, लेकिन एक एग्जाम्पल के बेस पे किसी स्टेटमेंट को हम ट्रू नहीं कह सकते, जनरल केस हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूफ करना। हाँ, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन बतानी है तो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमें जनरल केस लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है मोड ए क्या है, देखिए मैक्सिमम ए माइनस ए। तो देखिए बिल्कुल आसान सी बात है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसे प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि ए की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, ए क्या है यहाँ पर नॉन नेगेटिव है, मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर कोई रियल नंबर 0 या 0 से बड़ा होता है तो उसका मोड आप हटा दीजिए। दैट इज यहाँ पर मोड ए किसके बराबर होता है, इस कंडीशन में। ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल 0। देखिए मोड की डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है बस। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो सभी थ्योरम देखिए हम आसानी से प्रूफ कर देंगे। ए की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो मोड ऑफ ए की वैल्यू ए के इक्वल होती है, यानी हम सीधे सीधे मोड हटा देते हैं। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड हटाते समय हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मोड ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, माइनस है। हालांकि ये दोनों क्या है, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू ये हो जाती है, क्योंकि ए नेगेटिव है तो माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो मोड की डेफिनेशन आपको ध्यान रखना। चलिए तो देखिए ए क्या है, 0 या 0 से बड़ा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में मोड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए है ना, डेफिनेशन यही कहती है
मोड ए की वैल्यू ए, मोड ए की वैल्यू ए के इक्वल कब होती है? जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है। अब यहां पर देखिए ए क्या है यहां पर, अगर हम बात करें ए की, तो ए तो यहां पर देखिए नॉन नेगेटिव है ना, 0 या 0 से बड़ा है। तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू माइनस ए से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। यहां पर आप समझें, ये तो हो गई मोड की डेफिनेशन। अगर हम यहाँ a और माइनस ए में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखिए a बड़ा होगा किससे? माइनस ए से। बराबर भी हो सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू आप 0 लोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और देखिए a की वैल्यू इस माइनस ए से हमेशा बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए a क्या है? a यहाँ पर नॉन नेगेटिव नंबर है। चलो 0 को हटा दीजिए, आप फिलहाल यहाँ पर पॉजिटिव देखिए। a की वैल्यू क्या है? देखिए पॉजिटिव है, तो माइनस ए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। वो नेगेटिव नंबर उस पॉजिटिव नंबर के कंपैरिजन में छोटा ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? a 0 से छोटा, इसका मतलब a नेगेटिव है। और a अगर नेगेटिव है तो हम मोड को हटाते समय हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। मोड ऑफ a क्या हो जाएगा? माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a और माइनस a में हमें कंपेरिजन करना है। तो देखिए a क्या है यहाँ पर? a तो नेगेटिव है। ये सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, इस पे आपको ध्यान देना है। a नेगेटिव है, क्लियर। और माइनस a क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है, क्योंकि ये मोड का आउटपुट है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस a से बड़ा, a से बड़ा हो जाएगा कौन? माइनस a, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? ये नेगेटिव है और ये माइनस a फाइनली क्या है? पॉजिटिव है। क्योंकि a नेगेटिव क्यों है? ये रहा, इसी केस में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत छोटी सी बात है, इस मोड की वैल्यू माइनस ए होगी और ये जो माइनस ए होगी यहाँ पर ये पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव हमेशा इस नेगेटिव से बड़ी होती है। कॉमन सी बात है। अब यहाँ पर आप देखें एक फाइनल आउटपुट, आप देखें यहाँ समझे आप, देखिए इन दोनों में बड़ा कौन था? a और माइनस ए में बड़ा कौन है? a। और ये a किसके इक्वल आया? देखिए मोड a के इक्वल आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड केस में इन दोनों में बड़ा कौन है? a और माइनस ए में कौन बड़ा है? माइनस a बड़ा है। और ये माइनस a किसके इक्वल हुआ? मोड a के इक्वल। तो कहने का मतलब ये है कि a और माइनस a में जो भी बड़ा होगा वही मोड की वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2, हम कह सकते हैं कि मोड की जो वैल्यू होगी, मोड a की वैल्यू किसके इक्वल होगी? a और माइनस a में जो बड़ा होगा, यानी इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही मोड की वैल्यू होगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए ये पहला पार्ट प्रूफ हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, बी वाले पार्ट पे। लिखें आप पार्ट बी। देखिए बी पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? देखिए यहाँ प्रूव करना है, देखिए हमें मोड ए और मोड माइनस ए दोनों की वैल्यू सेम होती है। हालांकि देखिए कॉमन सी बातें हैं, लेकिन हमें लॉजिकली कुछ एग्जाम का यूज करते हुए यहाँ पर हमें प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मोड ए और मोड माइनस ए, लिखें आप क्या प्रूफ करना है? मोड ए और मोड माइनस ए दोनों इक्वल होते हैं और दोनों ही देखिए नॉन नेगेटिव होते हैं, है ना, 0 या 0 से बड़े होते हैं। चलिए यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए रियल एनालिसिस में ये सब देखिए वास्तविक बातें हैं, इन्हीं का हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये रियलिटी में ऐसा होता है, लेकिन होता है तो क्यों होता है? देखिए यही तो रियल एनालिसिस है। ठीक है, हमने पढ़ा है देखिए मोड की वैल्यू 0 0 से बड़ी होती है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है, लेकिन क्यों, है ना, तो ये हमें बताना है। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए बहुत छोटी सी बात है, डेफिनेशन का हमें यूज करना है। वी नो दैट, देखिए यदि a की वैल्यू अगर 0 0 से बड़ी है तो मोड a किस तरह से हमें मिलेगा? मोड a की वैल्यू किसके इक्वल होगी? कॉमन सी बात है, a की वैल्यू 0 0 से बड़ी है तो मोड हटा दीजिए, ये लीजिए। अब यहां पर देखिए ये जो हमें मोड की जो वैल्यू मिली है a,
ये ए क्या है, व्हाट इज ए, तो ये रहा देखिए ए क्या है, यहाँ पर नॉन नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें मिला है क्या है, ये तो 0 और 0 से बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। इस कंडीशन में जो भी मिलेगा वो 0 0 से बड़ा मिलेगा, क्योंकि हमें तो ए मिल गया है। अब देखिए यदि हम बात करें ए की वैल्यू क्या है, देखिए नेगेटिव है, ए यहाँ पर नेगेटिव है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ऐसी कंडीशन में मोड ए किसके इक्वल होगा, है ना, नेगेटिव नंबर का मोड लेंगे तो हम उस ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो पॉजिटिव में बदल जाए। तो ए नेगेटिव था और माइनस ए क्या बन गया यहाँ पर, ये माइनस ए क्या बन गया, पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि ए लेस देन 0 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए क्या होगा, अगर ए नेगेटिव है तो माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिल जाएगा। तो यहाँ ये जो माइनस ए है इस कंडीशन में क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब आप देख सकते हैं मोड की वैल्यू हमें क्या मिली, या तो 0 मिली या फिर 0 से बड़ी मिली, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम कह सकते हैं, देखिए तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 मोड ए की वैल्यू क्या है, देखिए 0 या 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए इतनी इक्वेशन देने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं, देखिए कोई मतलब नहीं है ज़्यादा इक्वेशन देने से। इन दोनों से क्या आउटपुट हमें मिला है, देखिए इंप्लाइज करके यहीं लिख लीजिए आप। इससे हमें आउटपुट मिला है, देखिए मोड ए की वैल्यू क्या हुई, 0 या 0 से बड़ी, और दिस इज नंबर 1, इसको हम दे देंगे 1। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मोड की वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 0 से बड़ी थी और यहाँ पर देखिए क्या है, 0 से बड़ी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि मोड की वैल्यू इन दोनों के बेस पे क्या हुई, 0 या 0 से बड़ी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें तो ये प्रूफ करना है मोड ए और मोड माइनस ए दोनों इक्वल हमें बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर वैसे होता है, ये होता है वास्तविकता में, ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा होता है, लेकिन अब ऐसा क्यों होता है, यही तो रियल एनालिसिस है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए कैसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे, जो भी देखिए कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जो भी हम थ्योरम देखते हैं उसका हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या देखा, हम यहाँ पर इस मोड ए की वैल्यू भी निकाल के देखते हैं और मोड माइनस ए की वैल्यू भी निकाल के देखते हैं, फिर चेक करेंगे। देखिए वी नो दैट, सबसे पहले यहां पर हम किसकी बात करेंगे, देखिए मोड ए की। देखिए मोड ए की जो वैल्यू होती है, अभी हमने क्या प्रूफ किया, देखिए मोड ए की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम ए और माइनस ए इसी के इक्वल होती है, अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था। देखिए ये देखिए इसी का हम यूज कर रहे हैं पार्ट ए, तो लिख लीजिए आप फ्रॉम पार्ट ए। है ना, पार्ट ए से हमने ऐसा कह दिया। अब यहां पर देखिए मोड ए की वैल्यू इन दोनों में जो मैक्सिमम होगी वो मोड ए की वैल्यू बनेगी। तथा मोड माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां पर अगर मोड ए की वैल्यू ये है तो फिर मोड माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ए की जगह हम माइनस ए हम पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मैक्सिमम। और वैसे देखिए छोटी छोटी बातें लिखने की नहीं होती है, कहाँ से मिला है ये अभी तो हमने प्रूफ किया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ए की जगह माइनस ए हम पुट करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, देखिए बहुत छोटी सी बात है। देखिए अगर मोड ए इसके इक्वल है तो मोड माइनस ए इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों की वैल्यू जब आप निकालोगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू वो तो सेम आएगी, है ना। इन दोनों में इन दोनों में मैक्सिमम देखो या फिर इन दोनों में मैक्सिमम देखो, अरे ये दोनों तो इक्वल सेट हो गए, समान समुच्चय हो गए, तो यहाँ पर इनका जो मैक्सिमम नंबर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इंप्लाइज दैट मोड ए इक्वल क्या हुआ, मोड माइनस ए। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं,
इसकी वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव है, 0 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर कह सकते हैं, लिखें आप फाइनली फ्रॉम 1 and 2। देखिए 1 व 2 से हमें क्या मिला, मोड ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, मोड माइनस ए के इक्वल है। और यहाँ पर मोड ए हमें क्या मिला था, इसकी वैल्यू हमें मिली थी 0 या 0 से बड़ी, तो इसकी भी वही हो जाएगी, दोनों तो इक्वल हैं, ये लीजिए। और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखिए एग्जाम में अगर ये थ्योरम आती है, देखिए इस तरह से, तो आपको यही तरीका यूज करना है, इसी तरह से आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया, 2 पार्ट हमने कर लिए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पार्ट, देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मोड ए की वैल्यू क्या है, देखिए 0 0 से बड़ी, और 0 क्या ए है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस ए से भी बड़ी होती है। चलिए लिखें आप पार्ट सी। और इस सी पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, लिखें आप मोड ए ग्रेटर देन इक्वल ए एंड मोड ए ग्रेटर देन इक्वल माइनस ए। चलिए ये बात हमें यहाँ पर देखिए सी वाले पार्ट में हमें प्रूफ करके दिखाना है। कहाँ गया पार्ट सी, ये रहा। तो ये बात देखिए हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है। देखिए लॉजिकली हम आगे बढ़ेंगे और इसे भी हम यहाँ पर प्रूफ कर देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मोड की वैल्यू ए से बड़ी है या फिर माइनस ए से बड़ी है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए मोड की डेफिनेशन हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोड की डेफिनेशन क्या कहती है, ए की वैल्यू अगर नॉन नेगेटिव है, 0 या 0 से बड़ी है, तो क्या होगा, तो मोड ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखिए ए के इक्वल होगी। अब यहाँ पर देखिए ए क्या है, 0 से बड़ा है, यानी नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव है। 0 0 से बढ़ेगा मतलब नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, देखिए इसको अगर हम माइनस ए से कंपेयर करें, अगर हम माइनस ए से अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ ए क्या है, देखिए अभी 0 को आप भूल जाएं थोड़ी देर, तो यहाँ पर ए क्या हो गया, देखिए पॉजिटिव नंबर। ए अगर पॉजिटिव नंबर है, 0 को छोड़ें फिलहाल, ठीक है, ए पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर देखिए ए पॉजिटिव है तो माइनस ए क्या होगा, इस कंडीशन में हम इसकी बात कर रहे हैं, ए क्या है 0 से बड़ा, तो ये माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव नंबर तो इस पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा ही होगा ना, क्योंकि ए तो पॉजिटिव है और माइनस ए क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं, चलिए अब ले लेते हैं ए की वैल्यू 0। इसके 2 केस बना दिए मैंने। पहला केस ए 0 से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है तो माइनस ए नेगेटिव हो जाएगा, ये एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होता है, कॉमन सी बात है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए और माइनस ए दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ए की वैल्यू 0 लेंगे तो ए बराबर माइनस ए, और इस कंडीशन में क्या मिलेगा, ए ग्रेटर देन माइनस ए। तो फाइनली यहाँ पर हम इक्वल साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, 0 पे भी ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाती है। चलिए तो देखिए ए अगर 0 से बड़ा है तो फिर माइनस ए से, यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ माइनस ए इस ए से छोटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस ए क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो इस तरह का रिलेशन हमें मिलेगा। तो यहाँ पर माइनस ए क्या बनेगा, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर 0 के कंपेरिजन में छोटा ही होता है और ए के कंपेरिजन में ना, पॉजिटिव के कंपेरिजन में भी छोटा ही होता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखिए बहुत छोटी सी बात है। देखिए ए की वैल्यू नेगेटिव है, हमें इसी केस पे डिस्कस करना है। यहाँ जो केस हम लेके चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब हम क्या लेके चल रहे हैं, अब हम लेके चल रहे हैं ए लेस देन 0। तो ए क्या है, नेगेटिव नंबर है, ए नेगेटिव है तो फिर माइनस ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात, बहुत छोटी सी बात। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए नेगेटिव नंबर है तो मोड की डेफिनेशन क्या कहती है, मोड की डेफिनेशन कहती है कि मोड ऑफ ए किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा। अब ये जो माइनस ए है ये वास्तव में क्या है, ए तो नेगेटिव था, ए अगर नेगेटिव है तो माइनस ए क्या हो गया,
पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव नंबर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव से तो हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, ए नेगेटिव है, क्यों है ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कचरे को हटा देते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए इन दोनों से हमें एक आउटपुट देखने को मिलेगा। फ्रॉम 1 and 2 देखिए मोड ए की वैल्यू अगर हम देखें, पहले हम ए से कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए मोड ए की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ए के इक्वल आ रही है। ठीक है, और देखिए ए से बड़ी भी, यहाँ इस कंडीशन में देखें मोड ए की वैल्यू ए से बड़ी भी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मोड ए की वैल्यू ए के इक्वल है और ए से ग्रेटर देन भी है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं मोड ए की वैल्यू क्या है, देखिए या तो ए के बराबर है या फिर ए से बड़ी है। यहाँ पर तो क्या है, ग्रेटर देन ए, और यहाँ पर क्या है, इक्वल टू ए। तो हम कह सकते हैं मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब देखिए यहाँ पर माइनस ए से हम कंपेयर करते हैं इन दोनों रिजल्ट को। आप देखें इन दोनों रिजल्ट को देखें, मोड ए को हम कंपेयर करेंगे माइनस ए से। तो यहाँ मोड ए की वैल्यू देखिए किसके इक्वल आई है, माइनस ए के इक्वल मिली है। और यहाँ आप देख सकते हैं मोड ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए जो मोड की वैल्यू है वो माइनस ए के या तो इक्वल है या फिर माइनस ए से बड़ी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोड की जो वैल्यू है, ये लीजिए, तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना था, कॉमन सी बात है। हैंस तो यहाँ पर देखिए इन इक्वलिटीज को आप देखें, जितनी भी असमीकाएं हैं इनको आप देखें, तो यहाँ पर हमें यही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मोड की वैल्यू या तो ए के बराबर है या फिर ए से बड़ी है। इन दोनों के बेस पर हम ये कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस ए से कंपेयर कर रहे हैं तो ये जो मोड ए है उसकी वैल्यू है तो माइनस ए के बराबर है या माइनस ए से बड़ी है। इन दोनों के बेस पे हम ये कह सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है, सबसे आसान तरीका यही है। चलते हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए 3 पार्ट हमने प्रूव कर दिए हैं। अब हम चलेंगे देखिए 4th पार्ट पे। ये जो डी वाला पार्ट है देखिए, मोड ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है लिख लीजिए, आप लिखें पार्ट डी। देखिए क्या प्रूफ करना है, देखिए मोड ए का स्क्वायर इक्वल क्या था, देखिए क्वेश्चन में ए स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मोड ए इक्वल रूट ए स्क्वायर। तो देखिए ये बात हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है। तो देखिए कैसे हम इसे प्रूफ करें। और वैसे भी देखिए मोड ए की वैल्यू रूट ए स्क्वायर ही होती है। और आपको एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे रूट 25 है ना, रूट 25 की जो वैल्यू होती है देखिए बहुत सौ के माइंड में ऐसा रहता है कि ये प्लस माइनस 5 होती है। ये बिल्कुल गलत है ना, ये गलत है। मोड रूट 25 की जो वैल्यू होती है हमेशा 5 के इक्वल होती है। यानी यूँ कह सकते हैं मोड जो रूट होता है, रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 25। और वैसे भी इसका अगर हम ग्राफ देखें, देखिए y इक्वल रूट एक्स का जो ग्राफ होता है देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रूट फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और जब किसी फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो वहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, ऐसा हम कह सकते हैं ना, नॉन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। और यहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो y की वैल्यू क्या होती है, देखिए अगर हम इस पूरे क्वाड्रेंट की बात करें जिसमें एक्सिस को भी शामिल कर लें तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 या 0 से बड़ी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए जब फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और y की वैल्यू यहाँ पर नॉन नेगेटिव होती है तो फिर इसकी वैल्यू भी तो वही होगी ना,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर देखिए रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए रियल एनालिसिस में। और यहाँ पर देखिए हमें प्रूफ करके दिखाना। और वैसे भी देखिए इसका यूज कहाँ होता है, जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना, हम मोड एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे करें। तो देखिए मोड तो हमें रिमूव करना पड़ेगा, मोड तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मोड कैसे हम रिमूव करें, तो देखिए यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। मोड एक्स होता क्या है, देखिए मोड एक्स होता है देखिए रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। मोड हमने इस तरह से यहाँ पर रिमूव कर दिया है, एक ही बात है, ये और ये बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर हम करते हैं और मोड फंक्शन की मोड फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। और किस तरह से देखिए यहाँ पर फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन, रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है देखिए वो क्या होता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की बात करें तो देखिए 2x, 2 से 2 कैंसिल, और x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। और रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, वापस वो डेफिनेशन आप लगाएं तो ये लीजिए, इस तरह का फॉर्मूला आपने देखा भी होगा कि मोड एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स अपॉन मोड एक्स होता है, वो इसी वजह से होता है। यहाँ पर हम इस डेफिनेशन का यूज करते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हालांकि देखिए तो रही डिफरेंशियल कैलकुलस की बात, इसे तो मैं हटा देता हूँ। एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई, इसका क्या यूज है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर देखिए ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मोड की डेफिनेशन की हम बात करेंगे। वी नो दैट मोड ऑफ ए इक्वल, मोड ऑफ ए की वैल्यू ए होती है या फिर माइनस ए होती है, दोनों ही बातें आपको बताई थी डेफिनेशन में। ए कब होती है, जब ए नॉन नेगेटिव होता है, और माइनस ए कब होती है, जब ए की वैल्यू 0 से छोटी होती है। अब यहां पर देखिए अगर हम इसको और क्लियर लिख देता हूं, तो मोड की वैल्यू क्या है, देखिए 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी तो ए के इक्वल, अदरवाइज माइनस ए के इक्वल। तो देखिए मोड का जो आउटपुट होता है, ए कोई रियल नंबर है और उस रियल नंबर का मोड या तो ए होगा या फिर माइनस ए होगा, ठीक है, दोनों में से एक ही होगा। अब यहां पर देखिए इंप्लाइज दैट, यदि हम देखिए मोड ए का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, मोड ए का स्क्वायर, तो देखिए मोड ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू तो या तो ये होती है, इस केस में तो ये होती है और इस केस में ये होती है। तो यहां पर देखिए इसकी जो वैल्यू होगी या तो ए स्क्वायर के इक्वल होगी या फिर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ मोड ए की जो वैल्यू है उसकी दो पॉसिबिलिटी है। इसकी वैल्यू अगर ये है तो मोड ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यदि ये है तो फिर मोड ए का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और फाइनली देखिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, तो मोड ए का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, देखिए ए स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम दोनों तरफ इस तरह से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल हम ले लेते हैं, तो एक तरफ हमें क्या लगाना पड़ता है, प्लस माइनस, ये तो आपको पता होगा, है ना। इस तरह से जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल कितना है, देखिए 25, तो एक्स कितना होगा, प्लस माइनस रूट 25। फाइनली हमें बाद में क्या मिलता है, और बहुत से देखिए यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचते हैं, लेकिन बीच में ये स्टेप होती है। और फिर क्या सोचते हैं, देखिए यहाँ दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, वर्गमूल ले लिया, और एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, +-5 मिली। तो रूट 25 यहाँ पर दोनों तरफ जब रूट लेंगे तो रूट 25 की वैल्यू बहुत से +-5 मान लेते हैं, जो कि गलत है। रूट 25 की वैल्यू तो 5 होगी। यहाँ पर देखिए ये क्यों आता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर x = 5 रखें, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और -5 रखें तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर मिलती है +-5। और हम यहाँ पर देखिए शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो एक तरफ +- लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, देखिए मोड ए है, और मोड तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं आ सकता।
तो यहाँ पर देखिए ये हमें एक साइन यहाँ पर जो भी करेक्ट कंडीशन होगी, जो भी करेक्ट साइन होगा वो हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह की, देखिए इस तरह के गलत रिजल्ट क्यों आते हैं, जैसे माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने स्क्वायर किया। और ध्यान रहे जब भी आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने में देखिए कुछ हमें अपोजिट रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ माइनस लेना तो बिल्कुल अपोजिट होगा, गलत होगा, क्योंकि मोड की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ये तो पॉजिटिव है, देखिए ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस ले लेते हैं यहाँ पर तो देखिए हमें गलत रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मोड ए की वैल्यू ये गलत है। क्यों? क्योंकि ए इक्वल आप 5 ले लोगे तो 5 ले लोगे तो देखिए मोड 5 कितना मिलेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 5। तो ये गलत रिजल्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए स्क्वायर किया था, और जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो कुछ गलत कंडीशंस हमें मिल सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। देखिए जब भी आप कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे हो और अगर आपने स्क्वायर किया है, हालांकि स्क्वायर करने से सही रिजल्ट भी मिलता है लेकिन साथ में कुछ गलत रिजल्ट भी मिल सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए -1 और 1 दोनों आपस में क्या होते हैं, देखिए नॉट इक्वल होते हैं। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते तो स्क्वायर करने पे देखिए दोनों तरफ अगर हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखिए अगर इसे सोल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, ये भी 1 में बदल जाएगा, है ना। नॉट इक्वल तो शुरू से ही चल रहा है, ये देखिए गलत हमें मिल गया। -1 1 के इक्वल नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट था। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो हमें ये रिजल्ट मिला जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने से देखिए कुछ गलत स्थितियां हमें मिल सकती है। जब गलत स्थितियां, है ना, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिलेंगे तो उन्हें हमें रिमूव भी करना पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा। तो कुछ इनकरेक्ट कंडीशन भी हमें मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है ये इनकरेक्ट कंडीशन है, गलत स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कहेंगे, मोड ए, यहाँ पर हमें केवल प्लस लेना पड़ेगा और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, हैंस प्रूफ। और यहाँ पर गलत कंडीशन क्यों है उसका रीजन भी हम देंगे, क्योंकि मोड की जो वैल्यू होती है देखिए नॉन नेगेटिव होती है। और ये हम ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, इसको भी हमने प्रूफ किया। कोई भी चीज़ साइड में हम लिखते हैं तो हम प्रूफ करके ही लिखते हैं, पहले हम प्रूफ कर चुके हैं इस बात को। कहाँ प्रूफ की थी, देखिए ये देखिए यहाँ पर प्रूफ की थी, मोड की वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर मोड की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है तो फिर नेगेटिव साइन तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर देखिए माइनस को कैंसिल कर दिया है। और यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों तरफ क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था, और स्क्वायर करने पर कुछ गलत रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए जब भी हम स्क्वायर करते हैं, जब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर इस बात का स्पेशली ध्यान रखा जाता है। चलिए तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। और इसमें देखिए कितने पार्ट थे, देखिए टोटल 4 पार्ट थे, चारों कंप्लीट हो गए। एग्जाम में देखिए कभी कभी देखिए अगर ये चारों पार्ट आ जाते हैं तो चारों पार्ट देखिए बहुत आसानी से प्रूफ हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे। चलिए अगली थ्योरम पे चलते हैं, रियल एनालिसिस। और ये लीजिए, देखिए ट्राइंगुलर जो इनइक्वलिटी होती है ना, ट्राइंगल इनइक्वलिटी वो क्या होती है पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए ट्राइंगल तो आप जानते हो, है ना, ये ट्राइंगल है, एक साइड ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है ना। तो इनकी किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरी से क्या होता है, देखिए बड़ा होता है ना। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में, ट्राइंगल की 2 साइड का सम तीसरी से क्या होता है ना, बड़ा होता है हमेशा, है ना। बराबर भी हो सकता है, बराबर होगा तो ये बिल्कुल कोलिनियर हो जाएंगे, है ना। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ये होता है वैसे ट्राइंगल में। लेकिन अगर आप इक्वल भी ले लोगे तो फिर वो तीनों क्या हो जाएंगे, देखिए कोलिनियर हो जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे ABC, है ना। उस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर देखिए ये ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी है, 2 भुजाओं को आप जोड़ोगे तो वह तीसरी से कम आएगी, या फिर
दो भुजा का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, देखिए बड़ा होता है ना। यहाँ पर देखिए ये वाली प्रॉपर्टी देखें आप, a माइनस बी इससे बड़ा होगा, देखिए यहाँ पर a और b के डिफरेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह की कुछ इनइक्वलिटीज़ है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। और देखिए ये ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ तो आप जानते हो, है ना। उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखिए हम देखते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, है ना, त्रिभुज असमीका। अब यहाँ पर देखिए पहले तो इसे हम समझते हैं, देखिए इसे हम याद कैसे रखें, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमें डायरेक्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा और इन्हें हमें प्रूफ भी करना है। प्रूफ तो बहुत आसान है, लेकिन ध्यान कैसे रखें, देखिए पहली जो इनइक्वलिटी है, देखिए a प्लस बी का जो मोड है, देखिए मोड a प्लस मोड b। जब भी देखिए किसी रियल नंबर के मोड को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं तो आने वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है या फिर दोनों इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमें प्रूफ भी करना है, क्योंकि देखिए जब भी हम मोड की हेल्प से हम कोई भी नंबर ब्रेक करते हैं तो वैल्यूज बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, जैसे a की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और b की वैल्यू हम ले लेते हैं -2। a की वैल्यू हमने क्या ली, 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a कितना है 5 और b कितना है -2। तो यहाँ दो रियल नंबर है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -2 है। अब हम इसे देखिए मोड में हम ब्रेक कर देंगे, इसका मोड ले लीजिए और आप इसका मोड ले लीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू हमें मिलेगी, वास्तव में ये वैल्यू बढ़ के मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि राइट साइड को सोल्व करें तो ये 7 मिलता है और यहाँ आप सोल्व करोगे तो देखिए 3 मिलता है। तो जब भी हम इस तरह से देखिए यहाँ पर मोड में अगर हम प्लस में अगर हम इसे ब्रेक करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें बड़ी मिलेगी। और यहाँ पर देखिए चाहे आप यहाँ पर माइनस ही क्यों ना रखें, हालांकि ये वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, जैसे a माइनस बी है, अगर आपने इसे इस तरह से प्लस में ब्रेक किया, मैं 4 इनइक्वलिटी आपको बताऊंगा, हालांकि इसमें 2 हैं लेकिन मैं 4 बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो या तो बड़ी मिलेगी या फिर बराबर मिलेगी ना, ये इसका वेटेज बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस में ब्रेक करते हैं, मोड a माइनस मोड b, यहाँ पर हमने प्लस में ब्रेक किया, लेफ्ट में कुछ भी हो, चाहे a प्लस बी हो या a माइनस बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट साइड में अगर हम प्लस में ब्रेक कर रहे हैं मोड को, तो यहाँ पर देखिए मोड a प्लस मोड b कर रहे हैं तो उसका वेटेज बढ़ सकता है या फिर वही रहेगा। लेकिन अगर हम माइनस में ब्रेक करें तो वैल्यूज कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चाहे माइनस इधर हो, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है, ये 4 प्रॉपर्टी है और ध्यान रखना बिल्कुल आसान। अगर हम यहाँ पर देखिए प्लस में ब्रेक करेंगे तो वेटेज बढ़ेगा, है ना, उसकी वैल्यू बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर माइनस में अगर हम ब्रेक करेंगे इस तरह से तो वैल्यूज हमेशा कम होगी, बराबर भी रह सकती हैं, है ना। a और b अगर आपने इक्वल कर लिया, a और b दोनों 0 कर लिए तो यहाँ पर इक्वल साइन भी आएगा, तो इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, ठीक है, राइट साइड वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखिए ये सब हम प्रूफ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और इसके लिए किसका यूज करेंगे, देखिए इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। और यहाँ तो देखिए ये जो पहला पार्ट है ये रहा, और यहाँ पर बी वाला ये रहा, ये 2 यहाँ पर दे रखे हैं, ये तो नहीं है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये भी नहीं है। ये देखिए एक तो ये दे रखा है थ्योरम में और एक ये हमें दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मोड भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मोड लगाने का मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी बना सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता नहीं कि मोड ए की वैल्यू बड़ी है या मोड बी की वैल्यू, है ना। और यहाँ पर मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव से ही बड़ी होगी ना, इसलिए यहाँ पर मोड लगा देते हैं। बाकी ये भी सही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ए और बी का हमें पता नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर देखिए आपको मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ कन्फर्म हो जाए कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है मोड लगाने की राइट साइड में। और अगर ए बी से छोटा है तो फिर यहाँ पर हमें मोड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है और अभी हम देख लेंगे, इसे भी हम प्रूफ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तो हम इसे प्रूफ करेंगे और एक इसको भी प्रूफ करेंगे।
और रही बात एग्जाम में, अगर हालांकि ये तो कम ही चांसेज है इसके आने के, अगर ये दोनों आ जाती है तो इन दोनों के बेस पे आप प्रूफ कर लेना। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, हम ये दोनों प्रूफ करेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड इन दोनों पार्ट को हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना। चलिए, बहुत छोटी छोटी बातें हम देख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए पार्ट ए। और देखिए यहाँ पर ट्राइंगल इन इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल इन इक्वलिटी होती है, ये ट्राइंगल इन इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या है, देखिए त्रिभुज असमीकाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्हें हमें प्रूफ करना है। प्रूव दैट ए प्लस बी लेस देन इक्वल मोड ए प्लस मोड बी। देखिए इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पर देखिए हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए वी नो दैट मोड ए प्लस बी, देखिए मोड एक्स की वैल्यू क्या होती है, मोड एक्स होता है, देखिए किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने देखा था, क्या प्रूफ किया था, वी नो दैट मोड एक्स क्या होता है, देखिए रूट ए एक्स स्क्वायर, है ना। मोड एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, रूट एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। अभी हमने प्रूफ किया था, ये देखिए, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमने प्रूफ किया था, इसी का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा बना देते हैं ताकि एक स्टेप और यहां पर एडजस्ट हो जाए। चलिए, तो यहां पर देखिए ये इसके इक्वल होता है, क्यों होता है, रीजन इधर साइड में दे दिया, इसको आप सोल्व करोगे तो ये मिलेगा। अब यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम मोड लेते हैं, ये जितने भी नंबर हैं सभी का हम मोड लेते हैं, और जब मोड लेते हैं तो वैल्यूज बढ़ सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर हम मोड एक्स की बात करें, देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में ये रिलेशन होता है। जब भी किसी नंबर का मोड लिया जाता है तो वो नंबर बढ़ सकता है, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम -5 का मोड लेंगे तो देखिए 5 आ जाएगा, तो वैल्यू बढ़ गई, है ना, बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए किसी नंबर का जब हम मोड लेते हैं तो उसका मान बढ़ सकता है, ये रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन कैसे होता है, देखिए कोई भी बात हम या रियल एनालिसिस में हम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे प्रूफ कर चुके हैं। ये बात देखिए प्रूफ करके बता दी है मैंने, मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए ये देखिए, ये वही वाली बात है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब भी ए का हम मोड लेते हैं तो वैल्यू बढ़ सकती और बढ़ेगी, देखिए क्योंकि अगर ए नेगेटिव है तो मोड लेते समय वो पॉजिटिव हो जाएगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर हैं सभी का हम मोड ले लेंगे। तो यहां देखिए जैसे ही हम मोड लेंगे, देखिए अभी मैं साइन नहीं लगाऊंगा, यहां आप देख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए की बात है, ये दोनों तो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात भी अभी हमने प्रूफ की थी थोड़ी देर पहले, है ना। जो भी हम यूज करते हैं देखिए कहीं ना कहीं प्रूफ कर चुके हैं, ये देखिए। तो यहां तो देखिए ये इसके इक्वल है, और बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इस बी स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोड बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और क्लियर लिख देता हूं, देखिए क्या है यहाँ पर, मोड बी स्क्वायर प्लस, तो यहां पर देखिए ये इसके इक्वल होता है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर 2ab, इस ab का भी हम मोड यहां पर ले रहे हैं, तो यहां पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए
ये इसके इक्वल है और बी स्क्वायर मोड बी स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन यहाँ 2ab के कंपैरिजन में 2 मोड a इंटू मोड b के बड़े, है ना, ये इसके बढ़ जाने के चांसेस होते हैं यहाँ पर, है ना, ये बड़ी हो सकती है, ये वैल्यू बढ़ सकती है यहाँ पर किसके कंपैरिजन में, इस ए बी के कंपैरिजन में। और उसका कारण मैं बता देता हूं, देखिए देखिए x की वैल्यू क्या है, सपोज कीजिए x, वैसे सपोज क्या कीजिए, देखिए ये तो हम जानते ही हैं, वी नो दैट x की वैल्यू क्या होती है, मोड x से कम होती है। और y की वैल्यू क्या है, देखिए y हमेशा किससे छोटा होता है, देखिए, है ना, छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, ये रिलेशन होता है x लेस देन और इक्वल मोड x और y लेस देन और इक्वल मोड y, ये तो होता ही है। और इसी से हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट, देखिए इन दोनों इनइक्वलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये x y छोटे हैं, छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और मोड x मोड y को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ मोड x मोड y इन दोनों x y के कंपैरिजन में बड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए मोड x और मोड y की वैल्यू बड़ी हुई हमें मिल सकती है ना। कहने का मतलब ये है मोड x मोड y की वैल्यू एक्स वाई से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, यानी यहाँ पर इनका वेटेज ज्यादा होगा, इनकी वैल्यू ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, एक्स वाई के कंपैरिजन में। इन दोनों से हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिए हम बात करें किसकी, ए बी की, और ए बी का स्थान किसने ले लिया, देखिए मोड ए मोड बी ने ले लिया। तो हम यहाँ पर देखिए इन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो देखिए ए बी और मोड ए मोड बी में कौन बड़ा हो सकता है, ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि दोनों इक्वल भी आ जाएं, लेकिन ये ग्रेटर देन भी हो सकती है ए बी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसके कंपैरिजन में बड़ी है, तो फिर यहाँ पर देखिए कौन सा साइन आएगा, ये जो पूरी क्वांटिटी, ये दोनों तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में छोटी है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू मोड ए मोड बी से छोटी होती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मोड ए इंटू मोड बी ए बी के कंपेरिजन में बढ़ सकता है, उसकी वैल्यू बढ़ी हुई मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कौन सा रिलेशन लगा है, यहाँ पर देखिए ये रिलेशन लगेगा, इस टर्म की वैल्यू इससे या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए मोड लेने पर वैल्यूज बढ़ जाती है, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर जैसे हम मोड लेंगे तो यहाँ पर देखिए ए बी, और जैसे हम इसका मोड लेंगे तो ये तो आपने पढ़ ही रखा है, हम डायरेक्ट भी देखिए इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, इस वाली बात को। ए बी क्या होता है, मोड ए बी के कंपेरिजन में छोटा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा एक्स लेस देन इक्वल मोड एक्स, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, उसी के बेस पे देखिए हम ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये मोड ए बी क्या होता है, मोड ए बी जो होता है, देखिए मोड ए बी किसके इक्वल होता है, मोड ए मोड बी के इक्वल होता है। और ये बात देखिए हम यहाँ प्रूफ भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस मोड ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोड ए मोड बी। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं देखिए, लेकिन हमें देखिए लॉजिकली आगे बढ़ना है तो ये छोटी छोटी बातें हमें बतानी पड़ेगी। चलिए तो यहाँ पर ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने सभी पदों का यहाँ पर क्या किया, मापांक ले लिया, जितनी भी टर्म थी सभी का हमने मोड ले लिया। यहाँ ए बी का भी हम मोड लेंगे तो मोड ऑफ ए बी क्या होता है, मोड ए इंटू मोड बी। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पर मोड ए इंटू मोड बी इस ए बी के कंपेरिजन में बड़ी हो सकती है। ये प्रॉपर्टी आप देखें तो यहाँ पर किसका सिंबल लगेगा, देखिए लेस देन इक्वल का। तो यहाँ पर देखिए फाइनली देखिए ये मिला है और ये इससे आप कंपेयर कीजिए। और यहाँ पर देखिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, एक स्टेप और यहीं पे मैनेज करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। अब देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं
तो यहाँ पर तो देखिए इसी को हम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर इक्वल साइन आएगा, क्योंकि ये जो कंपेयर है देखिए इससे किया था और ये वाली टर्म इससे बड़ी हो सकती है इस पहले वाली टर्म से, इसलिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं यानी इसी के इक्वल टर्म हमें मिल रही है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगी देखिए ये हो जाएगा मोड ए प्लस मोड बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम और सोल्व कर लेते हैं, इसको हम और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है देखिए रूट एक्स स्क्वायर, और ये रूट एक्स स्क्वायर की फॉर्म है और रूट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, देखिए मोड एक्स के इक्वल। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ मोड ए प्लस मोड बी, और रीजन क्या है देखिए ये लीजिए, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज की। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है देखिए मोड एक्स, और देखिए यहां पर ये क्या है देखिए मोड ए प्लस मोड बी, नॉन नेगेटिव है, यहाँ पर बीच में प्लस है, ये पॉजिटिव है ना, नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए मोड हटा दीजिए, मोड लगाने से कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव नंबर के लिए क्या मोड लगाना, तो मोड आप हटा सकते हो। और यहाँ पर मोड क्यों हटाया, क्योंकि मोड ए प्लस मोड बी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटी सी बात। मोड ए प्लस मोड बी की वैल्यू क्या होगी देखिए ये लीजिए, और किसी 0 या 0 से बड़े नंबर का अगर हम मोड लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, मोड ए के इक्वल होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं मोड एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल, कब, जब एक्स की वैल्यू 0 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये जो मोड के भीतर जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू 0 0 से बड़ी है, तो फाइनली ये इसमें बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन की तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हम यहाँ कंपेयर करेंगे इससे, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और इससे बड़ी क्वांटिटी ये हो सकती है, बराबर भी हो सकती है ना, इससे बड़ी या बराबर। तो ये क्वांटिटी इसको सोल्व किया तो ये किसके इक्वल मिली है, ये इसके इक्वल थी। तो फाइनली देखिए यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, इससे, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी देखिए इस क्वांटिटी से बड़ी होगी। ठीक है, तो फाइनली इंप्लाइज करके लिखें, लेफ्ट में क्या था देखिए ए प्लस बी, लेस देन इक्वल मोड ए प्लस मोड बी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां पर देखिए बहुत से क्या करते हैं, देखिए यहां भी लेस देन का साइन लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम तो इस टर्म को सोल्व कर रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म तो इक्वल होगी ना, क्योंकि यहां पर देखिए इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, जस्ट यहां पर जो साइन लगता है पहले वाली टर्म से ही कंपेयर होता है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो गई, ये टर्म बड़ी हो गई। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये तो इक्वल आएगी, इसको आप सोल्व करोगे तो ये इसके इक्वल आएगी, लेकिन अगर हम इस लास्ट टर्म को अगर इससे कंपेयर करें तो इसके कंपेरिजन में ये वाली जो टर्म है बड़ी ही होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने मोड लिया था, मोड लेने की वजह से यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर अगर हम ए बी से बड़ी क्वांटिटी, अगर इस ए बी से बड़ी क्वांटिटी अगर हम रख देते हैं तो ये वाली टर्म इसके कंपेरिजन में बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, अब हम देखेंगे देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है यहाँ पर a माइनस बी, चलिए इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं, ठीक रहेगा। लिखें आप पार्ट बी। देखिए क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ पर सेकंड पार्ट में, देखिए मोड a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ करना है, मोड a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल
मोड ए माइनस मोड बी और उसका भी मॉड्यूलस। चलिए ये बात हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर ये मोड हम लेके चलेंगे, बहुत आसान सा प्रूफ है। देखिए अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये किसके इक्वल होता है, और जो भी देखिए रीजन है साइड में देना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोड एक्स होता क्या है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखिए मोड ले लेंगे, तो मोड लेने पे हमें देखिए किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। ये तो इसके इक्वल है, -2 मोड ए मोड बी। अब यहाँ पर देखिए ये जो ए बी है, मोड ए मोड बी, इस ए बी के कंपेरिजन में बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप समझें अभी फिलहाल कि ये बड़ा है किसके कंपेरिजन में, ए बी के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस। तो ये क्वांटिटी देखिए छोटी हो जाएगी, क्योंकि पहले तो प्लस था, पहले यहाँ पर क्या था, देखिए प्लस था। हम ए बी को हटा रहे हैं और ए बी को हटाकर क्या रख रहे हैं, मोड ए मोड बी, यानी उससे बड़ी क्वांटिटी हम यहाँ पर रख रहे हैं, और वो यहाँ प्लस के साथ है, इसलिए इसका वेटेज बढ़ जाता है। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर वेटेज कम हो जाता। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू है वो कम हो जाती। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है फाइनली यहाँ पर देखिए छोटी होने के चांसेस हो जाएंगे, बराबर भी हो सकती है ना। ए और बी की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 0 ले लो तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। अब इसका क्या रीजन रहा, रीजन वही है, देखिए वी नो दैट मोड एक्स और y की वैल्यू क्या होती है, मोड y से। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट एक्स वाई मोड एक्स मोड y। तो यहां पर देखिए बहुत छोटी सी बात है, ये एक्स वाई मोड एक्स मोड वाई से हमेशा कम होती है या फिर बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम ए बी को हटाकर मोड ए मोड बी रखेंगे, तो वैसे भी ए बी क्या है यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मोड ए मोड बी। ए बी को हटा रहे हैं, उसकी जगह हम ये रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। हालांकि ए बी छोटा है, मोड ए मोड बी बड़ा है, बड़ी क्वांटिटी रख रहे हैं, छोटी क्वांटिटी हटा रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी रख रहे हैं, लेकिन माइनस है। तो माइनस से क्या होगा, देखिए यहाँ तो छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही थी, यहाँ बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो फिर ये छोटी हो जाएगी फाइनली। सिंपल सी मैथ से देखिए, और यहाँ पर देखिए इसको हम फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएगी, देखिए ये मिलेगी हमें मोड ए माइनस मोड बी का होल स्क्वायर। देखिए ये यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर का मान जो होता है, ए स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर यहाँ पर मोड ए स्क्वायर के बराबर होता है। बी स्क्वायर भी किसके बराबर होता है, मोड बी स्क्वायर के बराबर होता है। और एक बात अभी क्या बताई थी, ए बी से बड़ा कौन होता है। ये तीन बातों के आधार पर देखिए यहाँ पर हमने ग्रेटर देन इक्वल साइन लगाया। ए स्क्वायर की जगह ये लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी स्क्वायर की जगह मोड बी स्क्वायर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ए बी को रिमूव करके हम क्या रख रहे हैं, उससे बड़ी क्वांटिटी, और यहाँ माइनस होने की वजह से ये कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, देखिए रूट एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पर मोड एक्स। कितनी आसानी से देखिए प्रूफ हो गई। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो मोड एक्स के बराबर होता है ना। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इसको और इसको, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा। लेफ्ट में क्या था, देखिए मोड ए माइनस बी। देखिए इससे के बराबर ये है और इसके बराबर ये है, लेकिन ये क्वांटिटी क्या हो गई, छोटी हो गई। और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो ये भी क्या होगी, उस मोड ए माइनस बी के कंपैरिजन में छोटी ही होगी।
और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान आसान सी थ्योरम है, देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस तरह से इन एग्जाम का हमने यूज किया है, फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था पार्ट बी। अब देखिए पार्ट सी और पार्ट डी। तो पार्ट सी में क्या है, देखिए मोड ए बी, मोड ए इंटू मोड बी। हालांकि ये रिजल्ट तो आपने कई बार देखा होगा, है ना, लेकिन हम इसे यहाँ पर प्रूफ करेंगे और ये भी देखिए प्रूफ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लिखें आप पार्ट सी। मोड ए बी इक्वल क्या होता है, मोड ए मोड बी। देखिए बहुत आसानी से हम इसे प्रूफ करेंगे। देखिए मोड ए बी हम लेके चलेंगे। देखिए मोड ए बी किसके इक्वल होता है, अभी आपको मैंने बताया था, मोड एक्स होता है रूट एक्स स्क्वायर के इक्वल। और देखिए जो भी आपको रीजन देना है साइड में दे सकते हैं। मोड एक्स क्या होता है, देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये लीजिए, है ना। मोड एक्स किसके इक्वल होता है, रूट एक्स स्क्वायर। ये बात हमने प्रूफ की थी इसलिए यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितनी मजेदार कैलकुलेशन है। और यहाँ पर देखिए वापस हम इस रूट ए स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज मोड ए, और ये क्या है मोड बी। और वी नो दैट रूट एक्स स्क्वायर को हम मोड एक्स भी तो लिख सकते हैं। हालांकि यही प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, समझने का तरीका है, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। चलिए इसी के साथ देखिए हम यहाँ जो नेक्स्ट पार्ट है उसी को हम यही मैनेज कर लेंगे, है ना। इसको हम छोटा बना देते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी देखिए इसी पेज पे कर लेंगे, बहुत आसान है। लिखें आप पार्ट डी। देखिए क्या प्रूफ करना है पार्ट डी में, और देखिए कहाँ गया, हाँ इस थ्योरम का लास्ट पार्ट है ना। ये तो हमने प्रूव कर दिया। देखिए मोड ए अपॉन बी क्या होता है, मोड ए अपॉन मोड बी। और बी नॉट इक्वल जीरो, वो तो कॉमन सी बात है। देखिए क्योंकि जब भी इस तरह से दो नंबर डिवाइड होते हैं तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता, अदरवाइज वो अनडिफाइंड केस बन जाता है। क्या प्रूफ करना है, मोड ए अपॉन बी इक्वल मोड ए अपॉन मोड बी। और यहां पर देखिए बी नॉट इक्वल जीरो, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। चलिए प्रूफ कर देते हैं। वी नो देट मोड ए अपॉन बी, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको रूट ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, है ना। अब बार बार ये प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, कई बार लिख चुके हैं, है ना। मोड एक्स क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर होता है। अब रनिंग में आप यही सोल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा देखिए रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम आपने देख रखे हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये क्या बन जाएगा, देखिए मोड ए, और ये क्या बन जाएगा मोड बी। तो ये देखिए बहुत आसानी से ये प्रूफ हो जाता है। और यहाँ लिख भी दीजिए जहाँ बी की वैल्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। और ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जब भी हम इस तरह से ए अपॉन बी करके हम कुछ लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है ना, हर में कभी जीरो नहीं आता। चलिए यहाँ पर ये डी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, ये तो थ्योरम ही कंप्लीट हो गई। अब देखिए एक लास्ट थ्योरम और है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी रिजल्ट्स हम प्रूफ कर रहे हैं इन्हें हमें प्रूफ तो करना ही है, और देखिए इनको डायरेक्ट ध्यान भी रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन में ये छोटी छोटी बातें देखिए यूज होती रहती है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, रियल एनालिसिस, और ये है देखिए लास्ट थ्योरम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, और देखिए बहुत आसानी के साथ भी प्रूफ हो जाता है ना, डरने वाली बात तो नहीं है।
है ना, मामूली सी बातें हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं रियल एनालिसिस में, ये सब बातें आप जानते हो, लेकिन इन्हीं बातों को हमें यहाँ पर प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पार्ट ए की हम बात करेंगे। तो पार्ट ए में देखिए हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है, देखिए मॉड एक्स की वैल्यू अगर ए से छोटी है, इफ एंड ओनली इफ माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। तो देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना है। देखिए मॉड एक्स की वैल्यू अगर ए से कम है तो फिर एक्स की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे मॉड एक्स की वैल्यू जैसे 2 से कम है, तो देखिए मॉड की वैल्यू 2 से कम कब होगी, यहाँ रियल लाइन पे आप चलें, यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर देखिए ये -2 है और ये +2 है, और यहाँ बीच में कहीं ना कहीं एक्स है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोई सा भी रियल नंबर आप ले लीजिए, है ना, हम इन -2 और 2 को शामिल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये लगा देते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह का सर्कल हम बनाते हैं, ये ओपन सर्कल होता है, तो यहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर देखिए डार्क कर देते हैं तो -2 शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का सर्कल हमने लगा दिया, हमें डॉट नहीं लगाना है, अगर डॉट लगा देंगे तो वो शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए -2 और 2 के बीच में है। अब जब यहाँ पर आप देखिए अगर आप मोड लोगे तो देखिए यहाँ पर बीच में 0 भी होता है, 1 भी होता है, -1 भी होता है। यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का अगर आप मोड लोगे, मापांक लोगे, तो क्या मिलेगा, हमेशा हमें 2 से छोटा ही मिलेगा, क्योंकि इस 2 से बड़े नंबर अगर हम लें, 2 से बड़ी संख्या हम लें, तो उसका मोड यहाँ पर देखिए 2 से बड़ा हो सकता है। मोड एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जैसे आपने 3 ले ली तो उसका मोड देखिए इस 2 से बड़ा चला जाएगा, लेकिन -2 और 2 के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सबका मोड तो 2 से ही छोटा होगा ना। यहाँ पर देखिए और भी हम देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में हमने 1.43 ली और उसका मोड हमने निकाला तो 1.43 विच इज लेस देन 2, और देखिए यहाँ पर -1 भी है इन दोनों के बीच में, -1 का मोड क्या होता है +1 और विच इज लेस देन 2। तो -2 और 2 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनका मोड तो 2 से कम ही होगा, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड x लेस देन 2, इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू क्या है -2 और 2 के बीच में। और यही बात देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, हालांकि ये सब कॉमन सी बातें हैं लेकिन फिर भी हमें प्रूफ करना है, यही रियल एनालिसिस है, कई बार बता चुका हूँ। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम प्रूफ करें, तो बहुत आसान सा तरीका है। देखिए वी नो दैट मोड x की वैल्यू अगर a से छोटी है, यहाँ पर देखिए ये साइन हम देखिए दोनों डायरेक्शन से हम एक साथ प्रूफ करेंगे, है ना, अलग अलग डायरेक्शन से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये लेके चलो फिर वो प्रूफ करो, वो लेके चलो फिर ये प्रूफ करो, ये कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर देखिए दोनों डायरेक्शन हम एक साथ लेके चलेंगे। देखिए मोड x की वैल्यू क्या है, a से कम है। जब हम किसी नंबर का मोड हटाते हैं तो वहां पर प्लस माइनस साइन लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि x क्या है, x यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ x से मोड हटाएं तो यहाँ पर हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 केस बनेंगे। x यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम प्लस साइन ले लेंगे, और x अगर नेगेटिव है तो मोड हटाते समय माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना। मोड x की वैल्यू क्या होती है, x यदि ऐसी कंडीशन है, और मोड x की वैल्यू क्या होती है -x यदि ये कंडीशन है। तो मोड की वैल्यू +x भी होती है, -x भी होती है। तो यहाँ पर देखिए मोड x की जगह यहाँ पर ये हमने लिखा है। और कॉमन सी बात है, जब भी आप मोड के भीतर कोई अननोन क्वांटिटी आपको मिल जाए, अननोन, हालांकि नॉन क्वांटिटी अगर इस तरह से होती है तो आप डायरेक्ट लिख देते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर अननोन क्वांटिटी आ जाती है मोड के भीतर तो मोड हटा दीजिए, प्लस माइनस लगा दीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब भी मोड के भीतर कोई अननोन क्वांटिटी आ जाए तो आप क्या करोगे, मोड को हटा दोगे, प्लस माइनस लगा दोगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करें। देखिए प्लस साइन अगर लोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, हमने सबसे पहले यहाँ पर प्लस साइन हमने लिया, या फिर माइनस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। देखिए -x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a से कम है,
तथा x की वैल्यू क्या है यहाँ पर a है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, एक बार हमने माइनस साइन ले लिया और एक बार हमने, दोनों ही साइन हमें लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे और देखिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा। बताया था मैंने, जब भी इन इक्वलिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए साइन चेंज हो जाता है। और क्यों हो जाता है, देखिए 2 क्या है, देखिए 3 से छोटा है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 बड़ा हो जाएगा किससे, -3 से, साइन चेंज हो गया, कॉमन सी बात है। अब यहां पर देखिए, और देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें होती जो भी आपको मैंने बताई थी, ये माइनस का, ये 11th स्टैंडर्ड की बात है। चलिए अब यहां पर देखिए x की वैल्यू क्या है, यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और देखिए यहां पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ x की वैल्यू क्या है, a से छोटी है। अब यहां पर देखिए इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, -a इज लेस देन x तथा x लेस देन a। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू -a से तो बड़ी है और a से छोटी है, तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर जो x की वैल्यू है वो -a और a के बीच में है। x की जो वैल्यू है वो -a और a के बीच में है, और यही बात हमें यहां पर प्रूफ करना था। बिल्कुल छोटी सी बात, आसान सी बात, देखिए कितनी आसान सी बात है। x की वैल्यू -a से बड़ी है, a से छोटी है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस और a के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए ये हम लेके चले थे और ये हम ले आए, बिल्कुल आसान सी बात है। अब देखिए यहाँ पर इसे हम कैसे ध्यान रखेंगे, ये तो देखिए हमने थ्योरेटिकली हमने प्रूफ कर दिया है, मोड हटाया, प्लस माइनस लगाया, इन दोनों को सोल्व किया, ये हमें मिला, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये देखिए प्रैक्टिकली आपको ध्यान रखना है, मोड x की वैल्यू, क्योंकि आगे हमें देखिए रियल एनालिसिस में और भी कुछ देखना है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूजेबल है। देखिए मोड a की वैल्यू क्या है, देखिए 5 है, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या है, -5 और 5 के बीच में। ठीक है, ये इस तरह के रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। मोड x की वैल्यू अगर 2 से कम है, इसका मतलब x क्या है यहाँ पर -2 और 2 से, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, जनरल केस। मोड x की वैल्यू क्या है, n से कम है, तो ऐसी कंडीशन में -n और x के बीच में आ जाएगा, है ना, -n और +n के बीच में x होगा। तो ये तो हो गया देखिए जनरल केस, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर देखिए जनरल बात अगर हम करें तो देखिए यहां पर ये होता है, अगर मोड x ये है तो -a के बीच में और a के बीच में होगा। और यहां पर देखिए अगर हमने इक्वल लगा दिया, ये लीजिए, तो ये दो रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और यहां पर देखिए अगर ये वाला प्रूफ करवाया जाए तो ये भी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर ये वाली बात प्रूफ करवाई जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चलोगे और ये सब जगह ये इस तरह से लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ वही हो जाएगा। हाँ, इक्वल साइन और साथ में लेके चल देना। चलिए इसको तो हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाता है। अब देखिए सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है, x - a और d। तो लिखें आप पार्ट बी। मोड ऑफ x - a लेस देन d if and only if a - d x और a + d। देखिए इस बात को यहां पर प्रूफ करना है, एक बार हम क्रॉस मैच कर लेते हैं, यही हमें यहां पर प्रूफ करके दिखाना है। अब देखिए यहां पर ये हम लेके चलेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, वी नो दैट मोड x - a लेस देन d इफ एंड ओनली इफ। देखिए अभी हमने पार्ट ए में क्या देखा, पार्ट ए में हमने ये देखा मोड x की वैल्यू यदि k से छोटी है
तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू माइनस के और के बीच में होगी। और हालांकि इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस के टू के, एक्स की वैल्यू माइनस के और के बीच में है, तभी तो यहाँ पर मोड एक्स के से छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी अभी हमने पार्ट ए में देखी थी, ये वाली, ये अभी हमने प्रूफ की है ना। मोड एक्स की वैल्यू अगर ए से कम है तो फिर एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में होगी। तो यहाँ पर देखिए इसी का हम यूज करेंगे। इस मोड एक्स की वैल्यू अगर डी से कम है तो एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी और डी के बीच में होगी, है ना। पार्ट ए का हमने यूज कर लिया। तो साइड में आप लिख लीजिए, क्या लिखोगे, फ्रॉम पार्ट ए। और एग्जाम में अगर डायरेक्ट यही आ जाए तो फिर आप यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लिख दीजिए, वी नो दैट, ये वाली, ठीक है। साइड में हमें बताना तो होगा कि हमने ये कैसे लिखा। यहाँ तो देखिए दोनों एक साथ हम प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये किस वजह से इस तरह से हमने रिजल्ट निकाला है, तो साइड में हमें रीजन देना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पार्ट ऐसे हमने इस तरह से लिखा। अब हम क्या करेंगे, देखिए जितनी भी टर्म है एक फिक्स्ड क्वांटिटी हम ऐड कर देते हैं, इसमें भी ए प्लस कर देते हैं, इसमें भी ए प्लस कर देते हैं और इसमें भी ए प्लस कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस डी, और यहाँ ए प्लस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस तरह से। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, ए माइनस डी एक्स माइनस ए प्लस ए। सभी में हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक स्टेप तो मैंने बढ़ा दी, थोड़ा लगना चाहिए कि हमने बहुत मेहनत की है प्रूफ करने में, है ना, एक स्टेप बढ़ा दी। अब देखिए यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे, ए माइनस डी लेस देन एक्स लेस देन, और इसको हम डी प्लस ए को हम ए प्लस डी भी लिख सकते हैं, है ना। और आप एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको ए प्लस डी लिखें, है ना। हमने क्या किया, सभी में ए प्लस कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस डी। तो देखिए इस तरह से थ्योरम प्रूफ हो जाती है। ये जो भी पार्ट था बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से, जिस अंदाज में हमने ये प्रूफ की उसी अंदाज में देखिए यहाँ पर ये तो प्लस माइनस ठीक है, हटा दिए थे साइन, ओके। तो जिस अंदाज में देखिए हमने ये प्रूफ की उसी तरीके से देखिए हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोड एक्स माइनस ए लेस देन डी, क्या करोगे, देखिए ये मोड हटाओगे प्लस माइनस लगाओगे, है ना। पहले भी हमने क्या किया था, मोड हटाया था, यहाँ पर मोड हटाया था और प्लस माइनस लगाया था, है ना। तो मोड हटाते समय वहाँ प्लस माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस हमने लगाया लेस देन डी, और इसको आप सोल्व करोगे तो देखिए प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस डी लेस देन ये मिलेगा, और साथ में माइनस साइन लोगे तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस ए लेस देन डी हमें मिलेगा। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर ए होगा, देखिए ये लीजिए प्लस माइनस ले लिया मोड हटा के। आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए इसको उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस डी, और यहाँ पर देखिए इसको उधर ले जाएं तो a माइनस डी, ये लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ, a माइनस डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x से छोटी है, और यहाँ पर देखिए a प्लस डी के कंपेरिजन में ये जो x है, इसको इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, बात एक ही है। ये उठा के इधर लिख दी, ये इधर लिख दी। इन दोनों को ध्यान से देखें तो a माइनस डी, एक्स की वैल्यू a माइनस डी से तो बड़ी है और a प्लस डी से छोटी है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू a माइनस डी से बड़ी है और a प्लस डी से छोटी है। तो देखिए यही बात हमने प्रूफ कर दी। तो यहाँ या तो आप डायरेक्ट पार्ट ए का यूज कर लीजिए, या फिर आप मोड हटा के प्लस माइनस, ये दूसरा तरीका हो गया ना। बाकी ये ज़्यादा सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने रियल नंबर का जो मॉड्यूलस होता है उसकी डेफिनेशन को हमने काफ़ी डिटेल में समझा है। उसका आउटपुट क्या होता है, उससे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, और उससे रिलेटेड जो कुछ थ्योरम थी वो भी हमने यहाँ पर प्रूफ की है। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।